जंगल में रानू चिड़ी अपने पति बंटू के साथ एक प्यारे से घर में रहती है। उसकी एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम चुटकी होता है। रानू और उसका पति खेती बाड़ी करते हैं। रानू, आज मैं जमीन पर जा रहा हूँ। वहाँ से सारा अनाज लेकर बेचने जाऊँगा। तो हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए, तो तुम परेशान मत होना। ठीक है बंटू जी, आप ध्यान से जाइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। ये कहने के बाद बंटू अपनी जमीनों पर चला जाता है। वहाँ से सारा अनाज लेकर थोड़ी ही आगे जाता है कि अचानक उसके सामने कुछ बदमाश आ जाते हैं। ओए बंटू, ये सारा अनाज हमें दे दे और आराम से यहाँ से चला जा, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अरे, आप लोग कौन है और मैं आपको अपना अनाज क्यों दूँ? मैं आपको अपना अनाज नहीं दूंगा। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। अनाज हमें दे दे वरना अच्छा नहीं होगा। तो बंटू सोचने लग जाता है, अरे अगर मैंने इन्हें अनाज दे दिया तो मैं अपना खर्चा कैसे खत्म करूंगा। अभी वो ये सोच ही रहा होता है कि इतने में एक परिंदा आगे बढ़ता है और उसे चाकू मार देता है। तो बंटू जमीन पर गिर जाता है। इससे बहुत खून निकलता है और वो वहीं मर जाता है और डाकू वहाँ से फरार हो जाते हैं। दूसरी तरफ रानू चिड़ी अपने पति का इंतजार कर रही होती है। अरे चुटकी बेटा, खाना खा लो और सो जाओ, पता नहीं तुम्हारे पापा कब आएंगे। नहीं नहीं माँ, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक पापा वापस नहीं आ जाते। अरे चुटकी बेटा, जिद मत करो, तब तक बहुत देर हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो हम उनके आने का इंतजार कर लेते हैं। तो रानू चिड़ी और चुटकी बंटू का इंतजार कर रही होती है। इंतजार करते करते बहुत रात हो जाती है और रानू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अरे चुटकी बेटा, अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं उन्होंने आने में इतनी देर क्यों कर दी। तुम घर में ही रुकना, मैं कबूतर भाई के घर में जाती हूँ और पूछती हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। तो रानू चिड़िया घर से निकल जाती है और कबूतर के घर आ जाती है। अरे रानू बहन, आप यहाँ, वो भी इतनी रात को, सब ठीक तो है ना? नहीं कबूतर भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। बंटू जी सुबह घर में ये कहकर गए थे कि वो अनाज बेचकर शाम तक लौट आएंगे, पर वो अभी तक नहीं आए। क्या? पर वो जगह तो इतनी दूर नहीं है, अब तक तो नहीं लौट आना चाहिए था। अरे कबूतर भाई, क्या आप मेरे साथ वहाँ चलेंगे? अरे रानो बहन, वो जगह बहुत खतरनाक है और इतनी रात को वहाँ डाकू होते हैं, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सकते। हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। तो रानो चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। वो सुबह होते ही वापस कबूतर के घर आ जाती है। फिर वो दोनों उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ डाकुओं ने बंटू को मारा होता है। जब रानो चिड़िया वहाँ देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि खून से रंगा हुआ बंटू जमीन पर पड़ा होता है। अरे बंटू जी, आपको क्या हुआ? आपसे तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है। अरे बंटू जी, उठिए, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अरे रानो बहन, अब कुछ नहीं हो सकता, बंटू मर चुका है। इसके बाद जंगल के सब परिंदे मिलकर बंटू को जमीन में दफना देते हैं और रानो चिड़िया और चुटकी अपने घर वापस लौट आती है। अरे माँ, अब हम क्या करेंगे? पापा तो हमें अकेला छोड़कर चले गए, अब हम इस दुनिया में अकेले कैसे रहेंगे? अरे बेटा, ऐसा नहीं बोलती, तुम्हारे पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। ऐसे मैं ही तुम्हारी माँ और मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं, कितने में कालू सेठ उनके घर के बाहर आ जाता है और आवाज लगाता है। अरे बंटू, कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आ जाओ। तो घर में मौजूद रानो चिड़िया उसकी आवाज सुन लेती है। अरे चुटकी बेटा, तुम यहीं पर रहना, मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि कौन आया है। इसके बाद रानो चिड़िया बाहर आ जाती है। अरे रानो, तुम्हारा पति बंटू कहाँ है? आज उसने मुझे मेरे पैसे देने थे, जल्दी बुलाओ उसे। अरे कालू सेठ, क्या आपको पता नहीं कि वो अनाज बेचने गए थे और रास्ते में किसी ने उन्हें मार डाला? अच्छा, तो वो अनाज कहाँ है? मुझे वो दे दो, मैं वो बेचकर अपने पैसे ले लूंगा। अरे कालू सेठ, वहाँ हमें कोई अनाज नहीं मिला, लगता है वो अनाज कोई ले गया। अरे चिड़िया, ये कैसी बातें कर रही हो? ना तुम्हारे पास पैसे और ना ही अनाज, अब मुझे मेरे पैसे कौन देगा? तुम कुछ भी करो और मुझे मेरे पैसे दो। अरे कालू सेठ, अब फिक्र ना करे, मैं खेत में बहुत मेहनत से काम करूंगी और आपके पैसे दे दूंगी। अरे ऐसे कैसे तुम खेत में काम करोगी? तुम्हारे खेत अब से मेरे हैं, तुम कोई और काम करो और पैसे कमाओ। इसके बाद कालू सेठ वहाँ से चला जाता है। वो बहुत खुश होता है और अपने घर आ जाता है। अरे कालू जी, आप तो बड़े खुश लग रहे हैं, लगता है कोई बहुत बड़ी बात है। हाँ गौरी, बात तो बड़ी है, वो जो रानो है ना, उसके खेत अब से हमारे हैं। क्या? पर कैसे? आपने ये सब कैसे किया? अरे गौरी, ये छोड़ो, आगे आगे देखो होता है क्या। बहुत जल्दी उसका घर भी हमारा हो जाएगा। इधर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और दूसरी तरफ रानो चिड़िया बहुत उदास होती है। अरे माँ, अब हम क्या करेंगे? अगर हमने कालू सेठ को पैसे नहीं दिए तो खेत के साथ साथ हमारा घर भी ले लेंगे।
अरे बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं कोई ना कोई काम जरूर ढूंढूंगी। अरे माँ मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? पर कैसा आइडिया बेटा? अरे माँ वो मेरी तो रानी की माँ पिज़्ज़ा बनाती है, अगर हम इनके घर चले जाओ और वो हमें पिज़्ज़ा बनाना सिखा दे तो आप पिज़्ज़ा बना कर दीजिएगा। हाँ बेटा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इसके बाद वो दोनों हरियाली तोते के घर चली जाती है जो रानी की माँ होती है। अरे रानो बहन आप यहाँ, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है हरियाली बहन। इसके बाद रानो चिड़िया हरियाली तोते को कालू सेठ के बारे में बताती है। अरे रानो बहन आप फिक्र ना करें, मैं आपको पिज़्ज़ा बनाना जरूर सिखाऊंगी और कालू सेठ आपका घर नहीं ले पाएगा। इसके बाद हरियाली तोती रानो चिड़िया को पिज़्ज़ा बनाना सिखाती है। कुछ ही दिनों में रानो चिड़िया पिज़्ज़ा बनाना सीख जाती है। इसके बाद रानो चिड़िया अपने लिए एक मशीन ले लेती है और वो घर से ही पिज़्ज़ा बनाना शुरू कर देती है। वो बहुत सारे पिज़्ज़ा बनाती है और बेचने के लिए ले जाती है। पिज़्ज़ा ले लो पिज़्ज़ा, मज़ेदार पिज़्ज़ा, अच्छा पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा ले लो पिज़्ज़ा। अभी वो आवाज़ें लगा ही रही होती है कि इतने में कबूतर उसके पास आ जाता है। अरे कबूतर भाई आप यहाँ? हाँ रानो चिड़िया मैं आपसे पिज़्ज़ा खरीदने आया हूँ। तो रानो चिड़िया जल्दी से कबूतर को पिज़्ज़ा दे देती है। उसके बाद सब परिंदे का एक एक करके आते हैं और पिज़्ज़ा खरीदते हैं। इस तरह रानो चिड़िया के सारे पिज़्ज़ा बिक जाते हैं। अरे वाह आज तो मेरे सारे पिज़्ज़ा बिक गए। अगर मेरा काम ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। इसके बाद रानो चिड़िया अपने घर आ जाती है। अरे माँ आप आ गई और आप तो बड़ी खुश लग रही है, लगता है आज सारे पिज़्ज़ा बिक गए। हाँ बेटा आज मेरे सारे पिज़्ज़ा बिक गए, कल मैं और भी ज्यादा पिज़्ज़ा बनाऊंगी। तो अगले दिन रानो चिड़िया फिर से पिज़्ज़ा बनाती है और बेचने के लिए ले जाती है। वो पिज़्ज़ा बेच ही रही होती है कि इतने में कालू सेठ की नजर रानो चिड़िया पर पड़ जाती है। अच्छा तो इस रानो ने अपने लिए ये काम ढूंढा है। मुझे लगा था अगर मैं इससे खेत ले लूंगा तो इससे कोई काम नहीं मिलेगा और इसका घर भी मेरा हो जाएगा, इसलिए तो मैंने इसके पति को भी मरवा दिया। अब इसका कुछ करना पड़ेगा। तो इसके बाद जब रात होती है तो रानो चिड़िया और उसकी बेटी सो जाती है। जब वो सो रही होती है तो कालू सेठ छुप कर आता है इसके घर में और उसकी पिज़्ज़ा बनाने वाली मशीन और सारी चीजें चुरा लेता है। अगली सुबह जब रानो चिड़िया पिज़्ज़ा बनाने के लिए जाती है तो उससे वहाँ कोई सामान नहीं मिलता। फिर वो जल्दी से चुटकी को बुलाती है। अरे चुटकी बेटा कहाँ हो तुम, जल्दी से यहाँ आओ। अच्छा माँ आ रही हूँ। तो चुटकी जल्दी से अपनी माँ के पास आ जाती है। हाँ माँ क्या हुआ, अब इतनी परेशान क्यों है? अरे चुटकी बेटा यहाँ मेरा पिज़्ज़ा बनाने वाला सामान था, अब मुझे मिल नहीं रहा, तुमने देखा है क्या? नहीं माँ मैंने तो नहीं देखा। अरे लगता है हमारा सामान और मशीन किसी ने चुरा ली है। इतनी मुश्किल से तो एक काम मिला था, अब हम क्या करेंगे? अरे माँ आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा तुम घर पर ही रहना, मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। ये कहने के बाद रानो चिड़िया बाहर आ जाती है और एक जगह पर उदास होकर बैठ जाती है और कहने लगती है, अरे अब मैं क्या करूंगी, मुश्किल से एक काम मिला था अब वो भी नहीं रहा, अब मैं अपनी बेटी को कैसे पालूंगी? अभी वो ये बातें कर ही रही होती है कि अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे चिड़िया क्यों परेशान हो, मुझे बताओ मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। जब रानो चिड़िया आवाज सुनती हो तो वो डर जाती है। अरे कौन है, सामने आओ। अरे सामने नहीं पीछे देखो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तो रानो चिड़िया जल्दी से पीछे मुड़ जाती है। अरे ये तो आप बोल रहे हैं। हाँ ये मैं ही बोल रहा हूँ, तुम बड़ी परेशान हो, मुझे बताओ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तो रानो चिड़िया सारी बात पेड़ को बता देती है। बस इतनी सी बात, आज के बाद तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो मेरे पास आ जाया करना, मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूँगी। तो रानो चिड़िया इसके बाद वहाँ से चली जाती है, पर उसे पता नहीं होता कि वहाँ कालू सेठ दरख्त के पीछे छुप कर उनकी बातें सुन रहा होता है। अच्छा तो ऐसी बात है, इस चिड़िया की किस्मत बड़ी अच्छी है, मैं जितनी बार कोशिश करता हूँ इसे नाकाम करने की, उसके पास उतने ही दरवाजे खुल जाते हैं। अब मैं इस पेड़ को छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद कालू सेठ पेड़ के पास आ जाता है और उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। अरे कालू तुम ये क्या कर रहे हो? ए पेड़ तुझे दूसरों की मदद करने का बड़ा शौक है ना, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा तो अब तुम मुझसे मुकाबला करोगे। इसके बाद पेड़ एक मंत्र पड़ता है और कालू सेठ की दोनों टांगें गायब हो जाती है। अरे कालू तुझे बड़ा शौक है दूसरों के साथ बुरा करने का, अब तू भी भुगत। इसके बाद कालू सेठ वहीं पड़ा रहता है और रानो चिड़िया हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हम करते हैं वो हमारे पास भी लौट कर आता है, इसलिए बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा और हाँ कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।